नूरपुर गांव में रहने वाला किसान हरिया बड़ा ही मेहनती था। वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक रोज हरिया नाश्ता करके जब अपने खेत पर पहुंचता है तो उसे किसी बच्ची की रोने की आवाज आ रही थी। अरे ये तो किसी बच्चे की आवाज है। वो खेत की उस ओर बढ़ा। तभी उसने देखा खेत में एक 5 सिर वाली बच्ची जमीन पर पड़ी नजर आई। हरिया उसे देख हैरान था। हे भगवान, 5 सिर वाली बच्ची। हरिया ने उसे गोद में उठा लिया और खूब लाड लड़ाया। उसकी खुद की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो उसे घर ले आया। घर आकर उसकी पत्नी रमा ने उससे पूछा, हे राम, 5 सिर वाली बच्ची, इसे कहाँ से उठा कर ले आए? खेत में मिली है मुझे, जैसे राजा जनक को माँ सीता मिली थी, और आज से ये हमारी बेटी है। हमारी बच्ची? कितनी प्यारी है, हम इसका नाम लक्ष्मी रखेंगे। लेकिन गांव वालों ने जब उस बच्ची को देखा तो वो डर गए। सब हरिया से कहने लगे, अरे भाई, मुझे तो लगता है ये किसी डायन या चुड़ैल का बच्चा है। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो इसे उठाकर फेंक दो। लेकिन बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना, फिर ये चुड़ैल कैसे हुई? और इसके आने से आप लोगों पर तो कोई परेशानी आई नहीं ना, और हमारे जीवन में तो खुशियां आ गई। जनक पुत्री स्वयं हमारे यहाँ पधारी है। अब आप सब यहाँ से चले जाइए। हाँ, चले जाएंगे, लेकिन आज के बाद कोई भी अनहोनी हुई ना गांव में फिर देखना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा उसके आने से गांव में और भी खुशहाली आ गई। बंजर जमीन उपजाऊ हो गई। गांव में अच्छी फसल होने लगी। ऐसे ही समय बीता और अब वो 21 साल की हो गई। हरिया उसके लिए लड़का ढूंढने लगा, लेकिन 5 सिर देखते ही सब डर कर भाग जाते। नहीं, इस भूतनी से हमें अपने बेटे की शादी नहीं करवानी। क्या पता कल को बच्चे भी ऐसे ही डरावने हो। ना बाबा ना। हरिया और रमा सबके सामने रोते गिड़गिड़ाते, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता। ये देख लक्ष्मी को बहुत बुरा लगता। एक रोज जब वो खेत से लौट रही थी तो उसने देखा एक मोटरसाइकिल जिसमें जवान लड़का था। बारिश में फिसलन के कारण उसकी बाइक नदी में जा गिरी। हे प्रभु, ये क्या हो गया? लक्ष्मी भी झट से नदी में कूद गई। वो उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आई। उस लड़के को जब होश आया तो वो उसे देखकर डर गया। उस लड़के का नाम रोहन था। कौन हो तुम? कौन हो? देखो, डरो मत, मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी ने उसे सारी बात बताई। रोहन ने उससे माफी मांगी। मुझे माफ करना, आपने मेरी जान बचाई और मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं, मेरी किस्मत ही ऐसी है। मेरे 5 सिर देखकर कोई भी डर जाता है। ये कहकर लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। रोहन पास ही के गांव के जमींदार का बेटा था। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वो अपनी जिंदगी से परेशान था। कुछ समय पहले उसकी पत्नी, जिससे उसकी लव मैरिज हुई थी, उसकी मौत हो गई थी और उसका 4 साल का एक बेटा था। रोहन की माँ रोहन की दूसरी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन वो करना नहीं चाहता था। उसे लगता था सौतेली माँ उसके बच्चे को सगी माँ जैसा प्यार नहीं दे पाएगी। उसकी सारी बात सुनने के बाद लक्ष्मी ने कहा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि दूसरी औरत उसे वो प्यार नहीं दे पाएगी? अच्छा, तो क्या आप बनेंगी मेरे बेटे की माँ और देंगे उसे वो सारा प्यार? लक्ष्मी ने घर पर इस बारे में बात की और उन्होंने उन दोनों की शादी करवा दी। रोहन उसे ब्याह कर घर ले आया। उसे देख उसकी माँ सावित्री बोली, बेटा, इस चुड़ैल को कहाँ से ले आया? माँ, ये आपकी बहू है और मेरी पत्नी। हमने शादी की है। क्या तुझे पूरी दुनिया में यही चुड़ैल मिली थी ब्याहने के लिए? इससे तो अच्छा होता तू कुंवारा ही रहता। माँ, ये सब छोड़ो और अपनी इस 5 सिर वाली बहू का गृह प्रवेश करो। ना बाबा ना, मैं तो इस डायन का गृह प्रवेश बिल्कुल ना करूं। कहीं मुझे कुछ हो गया तो? तभी सावित्री गुस्से में अंदर चली गई। वहीं पास में रोहन का बेटा वंश खड़ा था,
जो कि लक्ष्मी को बड़े गौर से देख रहा था। वो झट से मंदिर में रखी आरती की थाली उठा लाता है और उससे अपनी 5 सिर वाली माँ का गृह प्रवेश करवाता है। लेकिन वो अभी भी लक्ष्मी को हैरानी से देखे जा रहा था। लक्ष्मी ने उससे कहा, तुम वंश हो ना? बहुत प्यारे हो। आओ अपनी माँ के पास आओ। भला अपनी माँ से कोई डरता है क्या? माना कि मेरे 5 सिर हैं, लेकिन हूं तो मैं तुम्हारी माँ ना। कुछ ही दिनों में वंश ने उसे अपनी माँ मान लिया। लक्ष्मी भी उसके बिना नहीं रह पाती। लेकिन कुछ ही दिनों में लक्ष्मी को महसूस हुआ कि उसकी सास सावित्री न केवल उसे नापसंद करती है, बल्कि वंश को भी कुछ खास पसंद नहीं करती। वो गुस्सा आने पर उसकी खूब पिटाई करती। मेरा इतना महंगा कांच का शोपीस तोड़ दिया, रुक तू अभी बताती हूँ। सावित्री उसकी खूब पिटाई करने लगी। माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? इस मासूम से बच्चे को क्यों मार रही हैं? आपको मुझे जो कहना है कह लीजिए, लेकिन इसे मत मारिए। बड़ा लगाव हो गया है ना तुझे इससे, ले फिर तू भी खा। और अगर इस बारे में रोहन से कुछ भी कहा ना तो तेरी और हड्डियां तोड़ूंगी, समझी? ऐसे ही बरसात का मौसम शुरू हो गया। एक बार तो लगातार 4 दिन तक भारी बारिश होती रही, जिससे कि गांव में बाढ़ आ गई। अरे बचाओ, अरे कोई बचाओ, मेरे बच्चे मेरी पत्नी कहाँ गए, कोई बचाओ। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। सावित्री ने इस बात के लिए लक्ष्मी को जिम्मेदार ठहराया। देखा रोहन, मैं ना कहती थी ये डायन है, डायन मनहूस। 40 साल से अपने गांव में बाढ़ नहीं आई, लेकिन इसके आते ही बाढ़ आ गई। वो तो शुक्र है अपना घर 3 मंजिला है, इसीलिए हम बच गए। ये सब तेरे 5 सिर वाली पत्नी की वजह से हुआ है। इससे पहले कि हम सबको भी खा जाए, मुझे उसका कुछ करना होगा। ये कहकर सावित्री ने लक्ष्मी को 3री मंजिल से नीचे गिरा दिया और वो बाढ़ के पानी में बहने लगी। रोहन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसने देखा कि आसमान से एक तेज बिजली कड़की और उसमें से 5 सिर वाली बूढ़ी औरत प्रकट हुई। फिर उसके चुटकी बजाते ही बारिश रुक गई और पल भर में सब कुछ सामान्य हो गया। सावित्री और रोहन ये सब देख रहे थे। मैंने कहा था ना ये लोग कोई डायन है। तभी 5 सिर वाली वो बूढ़ी औरत गीता बोली, ये मेरी बेटी है। 21 साल पहले मैंने ही इसे जन्म दिया था। हम दूसरे लोक से आए हैं। हमारे यहाँ 5 सिर ही होते हैं। जब मैंने इसे जन्म दिया उस समय सूर्योदय होने वाला था। अगर मैं ये धरती लोक नहीं छोड़ती तो ये धरती गायब हो जाती, इसलिए मुझे मजबूरी में इसे छोड़कर जाना पड़ा और 21 वर्ष के पश्चात ही हम वापस धरती लोक पर आ सकते हैं। तुम्हारी सौतेली माँ ने इस पर बहुत अत्याचार किए हैं। इस पर ही नहीं, तुम्हारे बेटे और पहली पत्नी पर भी। उसकी हत्या जायदाद के चक्कर में इसी ने की है। यहाँ तक कि तुम्हारी मोटरसाइकिल के ब्रेक्स भी इसी ने फेल किए थे। ये सब सुनकर रोहन गुस्से में आ गया और उसने अपनी सौतेली माँ को पुलिस के हवाले कर दिया। गीता जाते जाते अपनी शक्तियों से लक्ष्मी का सिर ठीक कर गई। अब उसका भी सिर आम लोगों की तरह हो गया। अब लक्ष्मी अपने पति और बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगी। प्रीति पढ़ने में बहुत ही कमजोर थी। वो 5वीं में ही 2 बार फेल हो गई, इसलिए घर वालों ने उसे आगे नहीं पढ़ाया। फिर 18 वर्ष होते ही घर वालों ने उसकी शादी तो कर दी, लेकिन प्रीति की माँ जानकी ने लड़के वालों से झूठ कहा कि वो 10वीं पास है। फिर शादी के कुछ दिन बाद, मैं बहुत खुश हूँ प्रीति, जो मुझे तुम जैसी लड़की मिली जो पढ़ी लिखी है। अच्छा अब जाओ, मेरे लिए वेज बिरयानी और पनीर विद स्टफ नान बना दो। लेकिन प्रीति को उसकी बात समझ ही नहीं आई और वो रसोई में जाकर रोने लगी। क्या हुआ बहू? माँ, उन्होंने कुछ बनाने को कहा, लेकिन मुझे वो बनाना नहीं आता। ओहो, तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है?
मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। उसकी सास रजत के पास गई और उससे डिशेस के नाम पूछे और फिर रसोई में जाकर प्रीति की वो सब बनाने में मदद की। कुछ दिन बाद प्रीति अगर औरत शिक्षित हो तो वो अपने आने वाले बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा लेती है, इसलिए मुझे चिंता नहीं कि आने वाले मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। मैं जानता हूँ तुम पढ़ा लोगी। ये सुनकर वो घबरा गई और हिचकिचाते हुए बोली, अच्छा सुनो जी, अगर मैं पढ़ी लिखी ना हूँ तो और 5वीं फेल हुई तो? व्हाट नॉनसेंस। प्रीति को लगा उसने फिर से कुछ खाने के लिए कहा। आप रुकिए, मैं अभी माँ जी से पूछकर ये बनाकर लाती हूँ जो भी अभी आपने बोला। आर यू मैड प्रीति? आप रुकिए, मैं अभी देखती हूँ रसोई में जाकर। क्या तुम्हें सचमुच में समझ नहीं आ रहा मैंने क्या कहा? समझ में तो आ रहा है लेकिन मुझे बनाना नहीं आता वो। रजत को कुछ गड़बड़ लगी। वो अंदर गया और एक पेपर लाकर प्रीति से बोला, प्रीति मुझे इस पर तुम्हारे साइन चाहिए। क्या कहा प्रीति जोर जोर से रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। माँ ने आपसे झूठ बोला था, मैं 10वीं पास नहीं बल्कि 5वीं फेल हूँ। ये सुनकर रजत गुस्से में आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। क्या 5वीं फेल? इतना बड़ा धोखा? तुमने झूठ कहा। माँ बाबूजी यहाँ आइए। उसकी आवाज सुनकर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है और ये बहू क्यों रो रही है? माँ इसने हमसे झूठ कहा था, ये 10वीं पास नहीं बल्कि 5वीं फेल है, ये अनपढ़ है। क्या ये अनपढ़ है? शांत हो जाओ बेटा। और बहू तुम मुझे बताओ, क्या तुम 10वीं तक नहीं पढ़ी? बाबूजी, मेरे बाबा ने समझाया था कि 5 और 5 10 होते हैं और जब मैं 5वीं में 2 बार फेल हुई तो वो 10 हो गए। तब मुझे इतनी समझ नहीं थी, मुझे माफ कर दीजिए जो मैंने आप सबसे झूठ बोला। गवार 5वीं में 2 बार फेल हुई तो 10वीं पास हो गई। अगर 3 बार फेल होती तो 15 पास कर लेती। निकल जाओ यहाँ से, अनपढ़ गवार कहेगी। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, अनपढ़ कहेगी। शांत हो जा बेटा, अब ये जो भी है इस घर की बहू है। जो हुआ उसे भूल जाओ, हम इसे पढ़ाएंगे और काबिल बनाएंगे। अगर ऐसा है तो आप रहिए इसके साथ, मैं इस अनपढ़ के साथ नहीं रह सकता। रजत गुस्से में वहाँ से चला गया और किराए पर जाकर रहने लगा। अब उसके सास ससुर ने ठान लिया कि वो प्रीति को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाएंगे। प्रीति ने भी सोच लिया कि वो अपने सर से 5वीं फेल का धब्बा हटाकर रहेगी। उसके सास ससुर ने उसके लिए घर में ही 2-2 ट्यूशन लगवा दिया, क्योंकि स्कूल में बैठने की उसकी उम्र नहीं थी। अब वो दिन रात खूब पढ़ने लगी। फिर 1 साल की दिन रात की पढ़ाई के बाद उसने सीधे ओपन से 12वीं का फॉर्म भरा, जिसमें वो पास हो गई। माँ, बाबूजी, देखिए मेरा रिजल्ट आ गया, मैं 12वीं पास हो गई। ये सब तुम्हारी मेहनत का परिणाम है बहू, अब तुम आगे की तैयारी करो। 12वीं पूरी होते ही उसने नौकरी की तैयारी की। किस्मत उसके साथ थी, उसका रेलवे में सिलेक्शन हो गया। अपने पति से 4 साल दूर रहकर उसने खुद को काबिल बना लिया। एक रोज उसके सास ससुर रजत के पास गए और उसे सारी बात बताई। 4 साल में उसने ऐसा क्या उखाड़ लिया? मैं जानता हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये मुझे फंसाने के लिए। उसकी तरह आप भी झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, अगर तुझे विश्वास नहीं तो तू उसे नहीं अपनाना चाहता तो हम अपनी बहू के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देंगे। एक रोज रजत को किसी काम से रेलवे के दफ्तर जाना पड़ा। जब उसने वहाँ पर प्रीति को बैठे देखा तो वो हैरान रह गया, लेकिन वो बिना कुछ कहे वापस चला गया। उसे भरोसा नहीं हुआ। उधर रामदीन ने प्रीति की शादी की झूठी खबर रजत तक पहुँचा दी। क्या वो शादी कर रही है? रजत को उसके साथ बिताए पल याद आने लगे। वो जल्दी से अपने घर पहुंचा।
तुम मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे छोड़कर किसी और से शादी मत करो। ये देख सब खुश हो गए। फिर रजत ने देखा कि वहाँ तो शादी की कोई तैयारी नहीं है। अरे ये सब एक नाटक था, तुझे तेरे प्यार का एहसास दिलवाने के लिए। मुझे माफ कर दो प्रीति, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। प्रीति भी उसके गले लग गई। अब सब कुछ भूलकर वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।